तो राधे राधे। अभी इस वीडियो में हम सूट बनाना सीखेंगे जिसमें हमारी हाफ कॉलर है, नेक शेप है वो भी है। तो इसमें हम सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो हमारी फुल शोल्डर 14 इंच है, नेक राउंड 12.5 इंच है, चेस्ट 31.5 इंच है, वेस्ट जो है 36.5 इंच है और हिप राउंड 33 इंच है और शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरी 12 इंच। फुल लेंथ हमारी है 39 इंच। फ्रंट नेक शेप वी नेक और फ्रंट नेक डीप हमारी 7 इंच है। ठीक है, इसमें मैं बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है उसकी भी अलग वीडियो बना दूंगी। आप जाकर देख सकते हैं कि हमें सूट का मेजरमेंट किस तरीके से लेना चाहिए। मैंने कपड़े को यहाँ पर फोल्ड किया है, तो मैं इसको कैसे फोल्ड की हूँ वो आपको मैं पेपर में एक बार बताती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझो कि हमारी ये फैब्रिक है। ठीक है, इसमें इस तरीके से फ्लावर बनी हुई है। क्लियर, ये जो फ्लावर है वो हमारी लेंथ में है। अब मैं इसको मान के चलो इस तरीके से फोल्ड करूँगी तो हमारी जो फ्लावर है वो इस तरीके से आएगी। ठीक, लेकिन हमें फ्लावर को स्ट्रेट दिखाने हैं तो मैं कपड़े को इस ऐसे रखूँगी लेंथ में। अब इसको मैं फोल्ड करूँगी तो मैं कपड़े को एक बार ऐसे फोल्ड करूँगी और उसके बाद फिर एक बार ऐसे फोल्ड करूँगी। तो मैं दोनों पार्ट का बैक और फ्रंट दोनों का एक ही बार में मैं कट कर लूँगी। क्लियर, तो ये हमारी जो है बंद साइड अपनी साइड रखेंगे और जो ओपन साइड है उसको हम बाहर की साइड रखेंगे। अब इसके बाद हम मार्किंग, पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। हमें ये चेक करनी है कि हमारी जो फैब्रिक है वो कहाँ तक लास्ट रही है। तो देखिए यहाँ तक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। हमारी एक भी फैब्रिक जो है छूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फुल शोल्डर है वो 14 इंच है, तो उसमें मैं +1 करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 15 इंच। तो 15 इंच का मैं हाफ़ करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच में मार्क करूँगी। अब यहाँ से हमें शोल्डर डाउन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमें कॉलर नेक के लिए हमें शोल्डर डाउन कितनी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलर शोल्डर डाउन चार्ट। ठीक है, जिसमें हमारे यहाँ पर शोल्डर लिखी है और यहाँ पर शोल्डर डाउन। तो हमें जो हमारी जितनी भी मेन शोल्डर है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शोल्डर माइनस कॉलर डाउन चार्ट देखनी है। ठीक है, तो हमारी जो शोल्डर है वो 14 इंच है। तो 14 इंच किस लाइन में जा रही है, तो यहाँ पर 13.25 से 14 इंच। तो हमारी जो 14 इंच है वो ये वाली लाइन में आ रही है। तो हम यहाँ पर शोल्डर डाउन मार्क करेंगे 1.75 इंच में। इसमें हम प्लस किया हुआ शोल्डर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो है 14 इंच है तो हम यहाँ पर 1.75 में मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम 1.75 जहाँ पर भी आ रहे हैं वहाँ पर मार्क करेंगे और इधर हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो नेक राउंड है वो 12 इंच है, उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 3 इंच। उसमें मैं -1/2 इंच करूँगी। ये ½ इंच माइनस करना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगी 2.5 इंच। फोल्डर की साइड से 2.5 इंच में मार्क करूँगी ये वाली मार्किंग। और जहाँ से हम डाउन मार्क गए दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हम आर्म होल फार्मूला देखेंगे। तो आर्म होल फार्मूला कॉलर नेक के लिए अलग नहीं है। जो हम पैक नेक में आर्म होल फार्मूला यूज करते थे वही फार्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे। वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1.25। तो हम करेंगे चेस्ट। तो हमारी चेस्ट है 31.5 इंच, उसको मैं डिवाइड 6 करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 5.25। उसमें मैं यहाँ पर प्लस करूँगी 1.25 तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 6.5 इंच। जहाँ से हम डाउन गए वहाँ से हमें 6.5 इंच में मार्क करनी है। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी होगी चेस्ट लाइन। अब इसमें हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए जितनी भी हमारी चेस्ट है हम लूजिंग ऐड करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। हम जब कॉलर नेक या पैक नेक बनाते हैं तब उसमें आप लूजिंग 2.5 इंच 3 इंच तक ऐड कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। मेरी जो चेस्ट है वो 31.5 इंच है, उसमें मैं करूँगी 2.5 इंच तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 4 इंच। उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 8.5 इंच। तो अनफोल्ड की साइड से जो चेस्ट लाइन है उसमें मैं मार्क करूँगी 8.5 इंच। यहाँ से मैं मार्जिन रखूँगी तो मैं इसमें मार्जिन 1 इंच रखूँगी।
आप हाफ इंच, 0.75, 1 इंच, 1.25 एंड 1.5 इंच तक मार्जिन ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। हम जहाँ से हम डाउन गए और जो हमारी नेक विड्थ है, दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल मार्किंग करनी है, तो आर्म होल के लिए हम सबसे पहले से हम डाउन गए और जो हमारी चेस्ट लाइन है, दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ए वाली मार्किंग जितनी है उसमें हमें बैक के लिए हाफ इंच माइनस करनी है। तो ए वाली हमारी जो मार्किंग है वो है 7.5 इंच। यहाँ पर मैं हाफ इंच माइनस करके मार्क करूँगी, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगी 7 इंच। सेम मार्किंग हमें नीचे भी करनी है 7 इंच। ये हमारी बैक की हो गई। अब हम फ्रंट के लिए मार्क करेंगे। तो ए वाली गैप हमारी जितनी है उसमें सेंटर के लिए हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो ए वाली है हमारी 7.5 इंच। यहाँ से मैं 1 इंच माइनस करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं मार्क की हूँ 7 इंच में। यहाँ पर जितना आ रहा है वहाँ में हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क करनी है। इसको मैं आपको एक बार पेपर में क्लियर करती हूँ। अब समझो कि जैसे कि ये हमारी बॉडी है, क्लियर। इस तरीके से हमारी बॉडी रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादातर मूवमेंट जो है फ्रंट की साइड होता है, ठीक है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो फ्रंट की साइड हमारी ज़्यादा मूवमेंट रहती है। तो हमें फ्रंट को और भी ज़्यादा इस तरीके से अंदर लेके जानी है, ताकि हमारी जो क्रीज आएगी या फिर टाइट होगी वहाँ पर वो नहीं होगी, क्लियर। इसको हम इस तरीके से मार्क कर रहे हैं। यहाँ से हम डाउन गए और ये हमारी नेक है। ये समझो कि ये हमारी नेक है और यहाँ से हम डाउन गए और यहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन है, क्लियर। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो बैक में हम इन दोनों का पहले सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ये समझो कि ये हमारी ये दोनों की सेंटर है, क्लियर। बैक वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, ए वाली गैप जितनी आ रही है उसमें हम हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। तो ए वाली गैप हमारी है 7 इंच, इसमें 7.5 इंच, इसमें मैं हाफ इंच माइनस करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 7 इंच। तो जहाँ पर भी हमारी 7 इंच आ रही है वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। फ्रंट में क्या करेंगे, ए वाली गैप जितनी है उसमें हमें 1 इंच माइनस करना है। तो ए हमारी है 7.5 इंच, उसमें मैं 1 इंच माइनस करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच में मार्क करूँगी। अब उसके बाद ए वाली गैप जितनी है उसमें हम माइनस हाफ इंच करके चेस्ट लाइन में मार्क करेंगे। तो हमारी यहाँ पर गैप है 7.5 इंच, तो मैं चेस्ट लाइन में मार्क करूँगी 7 इंच में, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ से मैं क्रॉस मार्क करूँगी बैक के लिए 0.75, जो कि मेरे साइज के लिए है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं इसको राउंड शेप दूँगी। तो इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की हुई। अब यहाँ से यहाँ पर हमने 7 इंच में मार्क किया था चेस्ट लाइन में, तो हम यहाँ भी चेस्ट लाइन में 7 इंच में ही मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की साइड जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे इसको सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए राउंड शेप दे देंगे, क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे। तो क्रॉस मार्किंग हमें कितनी जानी है, तो यहाँ से हम मेरी साइज़ के लिए, तो यहाँ से मैं 0.75 बैक के लिए और 0.5 इंच यहाँ पर फ्रंट के लिए मार्क करूँगी। अब सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम इसको शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो या फिर हाथ से भी ऐसे शेप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये वाली मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले बैक पार्ट का शेप ड्रॉ करूँगी। सेंटर से हमें थोड़ा लाइन नीचे जाने देना है। अब इसके बाद इस तरीके से जहाँ पर भी हमारी कर्व सेट हो रही है वहाँ पर हम इस तरीके से कर्व को सेट करेंगे, फिर यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट के लिए, तो देखिए हमारी स्टिच यहाँ पर हाफ इंच नीचे में लगेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ इंच पे पूरा मार्क कर लूँगी। आपको डॉट डॉट वाली मार्किंग करनी है, ना कि पूरी स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो यहाँ भी मैं हाफ इंच में मार्क करूँगी, इसी हाफ इंच नीचे से। तो ये जो हम हाफ इंच डाउन गए, ठीक है, उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके से कर्व को सेट करेंगे। अब मार्किंग को थोड़ा नीचे जाने देना है। अब इसके बाद फिर से इस तरीके से कर्व को सेट करेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारी आर्म होल का जो शेप है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम नेक डीप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक के लिए, तो जहाँ से हम
नेक विथ की मार्किंग की है वहीं पर मैं इस तरीके से टेप को रखूँगी। उसके बाद मैं बैक नेक की मार्किंग करूँगी। तो वहाँ से हम नेक विथ की मार्किंग किए, वहाँ से मैं यहाँ पर बैक नेक की मार्किंग करूँगी। तो आपको कॉलर नेक में बैक नेक डीप कितनी रखनी चाहिए, तो 0.75 1 इंच जितना आप रख सकते हैं कॉलर नेक के लिए। तो मैं यहाँ पर 0.75 रखूँगी। एकदम हैवी साइज़ है तब आप उसमें 1 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं 0.75 में मार्क करूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर मैं बैक नेक शेप ड्रॉ करूँगी। तो इसके लिए तो जहाँ पर हमारी स्टिच लगेगी, ठीक है, वहीं पर मैं इस तरीके से कर्व से सेट करूँगी और यहाँ पर मार्क करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी ½ इंच है, वहीं से मेरी क्रॉस आ रही है और ये जितनी क्रॉस आ रही है मैं इसको जाने दूँगी। ये हमारी बैक पार्ट का जो शेप है वो ड्रॉ हो चुका है। अब मैं फ्रंट का शेप ड्रॉ करूँगी। तो फ्रंट के लिए मैं इस तरीके से मेजर टेप को रखूँगी जहाँ पर हमारी नेक विड्थ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो मेरे को नेक डीप चाहिए 7 इंच। मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 7½ इंच में। 7½ इंच में क्यों, क्योंकि ½ इंच यहाँ पर हमारी स्टिच में जाएगी। तो यहाँ पर मैं 7½ इंच में मार्क करूँगी। अब उसके बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ये हमारी नेक वी है। तो वी नेक के लिए मैं इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी और दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब उसके बाद दोनों का सेंटर लूँगी जहाँ पर हमारी स्टिच लगेगी, ठीक है, वहाँ पर इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और जहाँ पर हमने नेक डीप की मार्किंग की इस तरीके से रख के दोनों का पहले सेंटर मार्क करेंगे। आपको जो है कॉलर अब कहाँ तक चाहिए, तो नेक अगर आपको नेक का हाफ है उससे थोड़ा ऊपर चाहिए तो आप यहाँ पर 0.25 जितना ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर कॉलर नेक ½ इंच में ही चाहिए तब आप यहाँ पर कट टू कट भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0.25 जितना ऊपर जाऊँगी। अब जहाँ पर मैं ऊपर गई वहाँ से मैं 0.25 बाहर की साइड जाऊँगी इस तरीके से। अब ये वाली लाइन को मैं इसके साथ मैच करूँगी और सेंटर से मैं इस तरीके से यहाँ पर मैच करूँगी और इस लाइन को मैं जो है ऊपर की साइड भी इस तरीके से मैच करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी पॉइंट बन के आ रही है। तो हमारी जो कॉलर की एंड है वो यहीं तक है, ठीक है, हमारी कॉलर यहीं तक जॉइंट होगी, ठीक है। ये हमारी नेक की ड्राफ्टिंग और आर्म होल की ड्राफ्टिंग ये रेडी होती है। अब इसके बाद हम लेंथ की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो भी हमारा मेन शोल्डर है दोनों का मैं हाफ करूँगी। मतलब कि दोनों का मैं सेंटर मार्क करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से अब सेंटर मार्क में इस तरीके से टेप को रख के मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें आप 1½ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो 1½ इंच क्यों, क्योंकि ½ इंच हमारी यहाँ पर स्टिच में जाएगी। क्लियर, 1½ इंच में ½ इंच यहाँ स्टिच में चली जाएगी। तो हमारे पास कितना बचा 1 इंच। अब 1 इंच हम नीचे की साइड ले रहे हैं तो 1 इंच में इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर इस तरीके से और फोल्ड करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हमारी जो फैब्रिक है वो जा रही है 1 इंच। अगर आपको फैब्रिक को फोल्ड नहीं करनी है और अगर अलग से पट्टी ज्वाइन करनी है तब आप उसमें ½ इंच जितना जो है मार्जिन रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल मार्जिन रखूँगी 1½ इंच। यहाँ से हम जो है वेस्ट तक की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट तक की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो जब हम मेजरमेंट ले रहे थे बॉडी मेजरमेंट तब उसमें हम शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लिए थे। उसमें मैं 2 इंच डाउन जाऊँगी, मतलब कि नीचे की साइड जाऊँगी। तो मेरे को यहाँ मेरी जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वो 12 इंच थी। तो उसमें मैं +2 इंच करूँगी तो मेरे को मिलेगी 14 इंच। तो यहाँ से मैं 14 इंच में मार्क करूँगी। ये हमारी वेस्ट तक की मार्किंग हुई। हमारी जो कुर्ती है उसमें यहाँ पर जो है कट रहता है, ठीक है। तो वो कट आपको वेस्ट से कितनी जो है नीचे रखनी है, तो उसके लिए हमने मेजरमेंट लिया था। देखो यहाँ से जो कट है, ठीक है, वो मेरे को चाहिए 17 इंच। ½ इंच मेरा स्टिच में जाएगा तो 17½ इंच में मैं मार्क करूँगी। अब उसके बाद यहाँ से मैं लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें मैं बताई कि 1½ इंच प्लस करके मार्क करनी है। यहाँ पर मेरी लेंथ है 39 इंच, उसमें मैं 1½ इंच प्लस करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 14½ इंच। तो यहाँ से मैं 14½ इंच जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर मैं मार्क करूँगी। अब सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमने तो चेस्ट में मार्किंग की है। अब उसके बाद हम वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो हमारी जितनी भी वेस्ट है उसमें हम लूजिंग ऐड करके डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो वेस्ट है 26 इंच, उसमें मैं +2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी।
तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 28 इंच, उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 7 इंच। तो यहाँ से मैं अनफोल्ड की साइड से 7 इंच में मार्क करूँगी और यहाँ पर मैंने 1 इंच की मार्जिन ली थी तो यहाँ पर भी मैं 1 इंच की मार्जिन लूँगी। अब यहाँ से मेरी जितनी भी हिप राउंड है उसको मैं डिवाइड बाई 4 करके मार्क। यहाँ पर मेरी हिप राउंड 33 इंच है, उसमें मैं 2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 35 इंच, उसको मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगी 8.75। तो 8.75 जहाँ पर भी आ रही है वहाँ पर मैं एक मार्क करूँगी। अब सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ से मैं 1 इंच मार्जिन का सभी मैं ऐड करूँगी। जो मार्जिन वाली लाइन है उसको मार्जिन के साथ में मिलाते जाऊँगी। ये वाली गैप हमारी है जो है 9.75। तो 9.75 में इस तरीके से मैं मार्क करती जाऊँगी लेंथ तक। अब इन सभी मार्किंग को भी मैं मिला दूँगी। क्लियर। अब ये वाला हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मैं कट कर लूँगी। इसको मैं अभी इस तरीके से फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी थोड़ी सी पॉइंट बन के आ रही है तो इस पॉइंट को मैं इस तरीके से माइनस करूँगी। आपको भी इस तरीके से माइनस करनी है। उसके बाद ये हमारी जितनी भी मार्किंग है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर पहले बैक वाला पार्ट कट करूँगी, उसके बाद फिर फ्रंट का। तो आपको कैसे कट करना है वो देखना है। तो मैं नेक को कट नहीं करूँगी, नेक को इस तरीके से स्ट्रेट, उसके बाद शोल्डर, फिर बैक आर्म होल, और जो इधर मार्जिन एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। कर लेनी है। अब जहाँ पर हमारी कट लगेगी वहाँ पर मैं एक छोटा सा कट लगा लूँगी और जहाँ पर हमारी वेस्ट है वहाँ पर भी मैं इस तरीके से कट लगा लूँगी। अब उसके बाद मैं बैक पार्ट को अलग करूँगी। मार्क हुआ है वो हमारी फ्रंट है तो इसी उसके बाद फिर फ्रंट का जो आर्म होल है उसको मैं कट करूँगी। यहाँ पर मैं नेक को कट नहीं करूँगी, इसको मैं इस तरीके से। अब यहाँ पर बैक का नेक फिर से ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ से मैं 0.75 डाउन गई थी तो 0.75 डाउन जाऊँगी और उसके बाद फिर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पर मैंने सेप ड्रॉ की थी तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच नीचे इस तरीके से सेप ड्रॉ करूँगी। फिर जो भी हमारी बैक पार्ट का सेप है उसको मैं कट कर लूँगी। हमारी बैक पार्ट की कटिंग रेडी हो गई। अब इसके बाद में फ्रंट का जो नेक वाला पार्ट है, अब फ्रंट नेक शेप के लिए मैं यहाँ पर बकरम लूँगी। अब उसके बाद फिर इसको मैं नेक के ऊपर इस तरीके से सेट करूँगी। अब जो भी हमारी फ्रंट की मार्किंग है, ठीक है, वो इस तरीके से दिख रही है तो जैसी जा रही है वैसे मैं इसको इस तरीके से मार्क करूँगी। आपको भी इसी तरीके से ट्रेस करनी है। इस तरीके से ये शाइनिंग वाला पार्ट मैं अंदर की साइड ली हूँ और ये हमारा रफ वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसको मैं अलग कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं बकरम में 1 इंच में मार्क करूँगी। इस तरीके से मैं पूरे में 1 इंच में मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी।
अब यहाँ पर मैं मतलब इसे मैं यहाँ इसको पिन से मैं इस तरीके से एडजस्ट करूँगी, ठीक है, ताकि मेरी जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो। अब इसको मैं जो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब अब इसको मैं कट कर लूँगी। इसमें मैंने बाहर वाली साइड को इस तरीके से कट कर लिया है, आपको अंदर वाली साइड को कट नहीं करनी है। मैं प्रेस लगाई, प्रेस लगा करके मैंने कपड़े को हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टिच लगा ली है। आप इसमें फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टिच लगाई हूँ। अब इसको मैं जो हमारी फ्रंट वाली पार्ट है, आपको फैब्रिक का राइट पार्ट और ये वाली फैब्रिक है, इन दोनों का राइट पार्ट इस तरीके से सेंटर में मैच करना है। फिर यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने मार्किंग की थी पूरे में मैं स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं कट करके यहाँ पर कट लगाऊंगी। उसके बाद नेक इसको इस तरीके से पलटी कर। आप इसकी स्टिचिंग वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।